Hello, dear students. Today I am going to teach you our next part of chapter 5th in computer subject. So बच्चों, जैसे कि पिछले लेक्चर से हमारा चैप्टर 5 मोर ऑन पावर पॉइंट चल रहा है। बेसिक इंट्रोडक्शन से लेकर आज तक पावर पॉइंट में हम काफी सारे फैसिलिटी, यूटिलिटीज, टूल्स और फॉर्मेटिंग कंसेप्ट देखेंगे। थोड़ा रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने इंस्टॉल्ड थीम्स और टेम्पलेट्स के बारे में जाना इस चैप्टर में। फिर हमने पावर पॉइंट के डिफरेंट व्यूज देखे, जैसे कि नॉर्मल व्यू, स्लाइड शो का व्यू, नोट्स पेज व्यू एंड स्लाइड शो, 4 व्यूज। फिर हमने चेंजिंग द व्यू देखा, कैसे आप व्यू को इंटरनली चेंज करके आपके प्रेजेंटेशन में व्यू चेंज कर सकते हो। फिर हमने चेंजिंग द लेआउट ऑफ स्लाइड, कैसे हम हमारा लेआउट, स्लाइड का लेआउट चेंज कर सकते हैं। फिर हमने चेंजिंग द बैकग्राउंड ऑफ स्लाइड, कैसे हम हमारे स्लाइड में बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं वो देखा। बाद में हमने अप्लाइंग प्रीसेट बैकग्राउंड स्टाइल देखी। फिर हमने फॉर्मेटिंग द बैकग्राउंड देखा, जिसमें यहाँ पर हमने सॉलिड फिल, ग्रेडियंट फिल, पिक्चर और टेक्सचर फिल देखा। फिर हमने एडिटिंग द प्रेजेंटेशन देखा, एडिटिंग द स्लाइड देखा, जिसमें क्रिएटिंग डुप्लीकेट स्लाइड देखा, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द स्लाइड्स देखा, कैसे हम स्लाइड का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, और डिलीटिंग स्लाइड देखा। और पिछले लेक्चर में जैसे हमने इंसर्टिंग ग्राफिक स्टार्ट किया था, उसमें फर्स्ट इंसर्टिंग अ क्लिप आर्ट देखा और इंसर्टिंग अ पिक्चर फ्रॉम अ फाइल देखा। आज आगे इंसर्टिंग अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक देखा। सो व्हाट डू यू मीन बाय इंसर्टिंग अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक? The smart art feature of PowerPoint allows you to add many useful graphics presentation. The smart art graphics से आप आपके प्रेजेंटेशन में काफी सारे यूजफुल ग्राफिक्स डाल सकते हो, ऐड कर सकते हो। It includes different types of design. Smart art graphic includes different types of designs, layout, structures and color schemes for representing the information graphically. इंफॉर्मेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर डिफरेंट डिजाइन, डिफरेंट लेआउट्स, स्ट्रक्चर्स एंड कलर स्कीम्स हमारे पास मौजूद हैं। To insert a smart art graphic in a slide, follow the below given steps. प्रेजेंटेशन में स्लाइड में स्मार्ट आर्ट ग्राफिक ऐड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। स्टेप 1, क्लिक द इंसर्ट टैब एंड देन क्लिक स्मार्ट आर्ट बटन इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप। इंसर्ट टैब में जाकर इलस्ट्रेशन ग्रुप में स्मार्ट आर्ट बटन क्लिक कीजिए। First go to the insert tab and in the illustration group click on the smart art button. इसका और इसके सिवा इसका अल्टरनेटिव क्या है? Select the slide layout which has a smart art placeholder. जो आप लेआउट सिलेक्ट कीजिए जिसके पास स्मार्ट आर्ट प्लेसहोल्डर है and then click the smart art icon. फिर आप स्मार्ट आर्ट आइकन पर जो प्लेस होल्डर पर स्मार्ट आर्ट आइकन है उस पर क्लिक कीजिए। स्टेप 2, सिलेक्ट द कैटेगरी ऑफ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। जैसे ही आप स्मार्ट आर्ट आइकन पर क्लिक करोगे आपको स्मार्ट आर्ट ग्राफिक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, ठीक है। तो स्टेप 2 में स्मार्ट आर्ट ग्राफिक डायलॉग बॉक्स में आपको स्मार्ट आर्ट पिक्चर की जो भी ग्राफिक की कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट करनी है। लेफ्ट पैन में से डायलॉग बॉक्स के लेफ्ट पैन में से आपको जो कैटेगरी की ग्राफिक्स पिक्चर चाहिए वो सिलेक्ट कीजिए। द ग्राफिक्स फॉर द स्पेसिफाइड कैटेगरीज आर डिस्प्लेड इन द मिडल ऑफ द पैन। विंडो के मिडल पैन में आपको यहाँ पर ये
आपने जो ग्राफिक्स की कैटेगरी सिलेक्ट की है उसके ग्राफिक पिक्चर दिखाई देंगे। स्टेप 3, सिलेक्ट द डिजायर्ड स्मार्ट टाइप ग्राफिक फ्रॉम द लिस्ट। लिस्ट में से आपके डिजायर, आपके एक्सपेक्टेड स्मार्ट आर्ट ग्राफिक सिलेक्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल, वी हैव सिलेक्टेड बेसिक प्रोसेस अंडर द कैटेगरी प्रोसेस। कैटेगरी में हमने बेसिक प्रोसेस पर क्लिक किया तो उसके रिगार्डिंग आपको ग्राफिक दिखेंगे। स्टेप 4, क्लिक ओके टू इंसर्ट द सिलेक्टेड स्मार्ट ग्राफिक इन द स्लाइड। ओके बटन दबाने से आपने जो सिलेक्टेड ग्राफिक सिलेक्ट किया है वो आपकी स्लाइड में ऐड हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। स्टेप 5, click inside the boxes one by one and type the desired text। उसमें आप जैसे कि आपने दबाया है प्रोसेस सिंबल्स तो 3 फॉर एग्जांपल जो भी आप ग्राफिक आए उसमें कुछ लिखना चाहते हो, टाइप करना चाहते हो तो उसके अंदर क्लिक करना है और जो आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। ऐसे बच्चों आप यहाँ पर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट कंसेप्ट, इस चैप्टर का आखिरी कंसेप्ट, क्रिएटिंग फोटो एल्बम इन पावर पॉइंट में आप कैसे फोटो एल्बम क्रिएट कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। आप सबको पता है फोटो एल्बम आपके घर में भी होता है, कोई भी फंक्शन या इवेंट्स का, ठीक है, चाहे सॉफ्ट कॉपी में हो या एल्बम की हार्ड कॉपी प्रिंटेड हो। तो वैसे यहाँ पर यू कैन क्रिएट अ फोटो एल्बम इन पावर पॉइंट containing a series of photos। आप यहाँ पर फोटो एल्बम क्रिएट कर सकते हो जिसमें सीरीज ऑफ फोटोज, नंबर ऑफ फोटोज विल बी देयर। फोटो एल्बम इन पावर पॉइंट इज अ प्रेजेंटेशन कंटेनिंग ओनली पिक्चर्स। यहाँ पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में फोटो एल्बम में सिर्फ आप पिक्चर मतलब फोटो ही दिखा सकते हो, ऐड कर सकते हो। It is always created in a new presentation। ठीक है, वो नए प्रेजेंटेशन में बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है। So now to create a photo album in PowerPoint, follow the below given steps। So प्रेजेंटेशन में फोटो एल्बम क्रिएट करने के लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करने होंगे। स्टेप 1, क्लिक द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में जाइए। स्टेप 2, क्लिक द डाउन एरो इन द फोटो एल्बम बटन इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप। इंसर्ट टैब में जाकर इलस्ट्रेशन ग्रुप में जाकर फोटो एल्बम बटन, फोटो एल्बम के आइकन पर क्लिक कीजिए। नाउ स्टेप 3, सिलेक्ट द न्यू फोटो एल्बम ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आप न्यू फोटो एल्बम ऑप्शन पर सिलेक्ट कीजिए। जैसे आप वहां सिलेक्ट करोगे आपको फोटो एल्बम डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। द फोटो एल्बम डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर ऑन द स्क्रीन। स्टेप 4, क्लिक द फाइल और डिस्क बटन अंडर द इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम सेक्शन। ठीक है, क्लिक द फाइल और डिस्क बटन, फाइल और डिस्क बटन दबाइए। वहां पर इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम सेक्शन में से फाइल और डिस्क जहां पर आपका फोटो और फाइल पड़ी है वो आपको वहां से सिलेक्ट करनी है। जैसे वहां क्लिक करोगे आपको द इंसर्ट न्यू पिक्चर डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर। द इंसर्ट न्यू पिक्चर डायलॉग बॉक्स वहां दिखाई देगा। एंड नाउ स्टेप 5, select the location where your pictures are stored from the left pane of the dialog box। डायलॉग बॉक्स के लेफ्ट पैन में से आपको जो डायरेक्शन, जो लोकेशन में आपका फोटो पिक्चर्स पड़ा है वो सिलेक्ट कीजिए। नाउ स्टेप 6, आपने लोकेशन सिलेक्ट कर लिया। नाउ स्टेप 6, सिलेक्ट द पिक्चर्स यू वांट टू इंसर्ट। जो पिक्चर आप इंसर्ट करना चाहते हो वो सिलेक्ट कीजिए एंड देन क्लिक द इंसर्ट बटन। ठीक है, वो पिक्चर सिलेक्ट कीजिए और इंसर्ट बटन पर क्लिक कीजिए। नाउ द फोटो एल्बम डायलॉग बॉक्स रीअपीयर्स लिस्टिंग द सिलेक्टेड प्रॉपर्टीज। ठीक है, सिलेक्टेड प्रॉपर्टीज के साथ आपको द फोटो एल्बम डायलॉग बॉक्स रीअपीयर होता दिखाई देगा। नाउ स्टेप 7,
Change the order of pictures if required in photo album by using the up arrow and down arrow. यदि आपको तो यदि कोई हम पिक्चर का ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं फोटो एल्बम में, तो हम अप एरो या डाउन एरो बटन से, डाउन एरो की या अप एरो की से हम उसको अप एंड डाउन कर सकते हैं और उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं या तो उसको रीऑर्डर कर सकते हैं। स्टेप 1, click create button to create the photo album। आपको क्या करना है, क्रिएट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट बटन पर क्लिक करोगे आपका फोटो एल्बम क्रिएट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इससे बच्चों आप आपका फोटो एल्बम क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ चैप्टर 5 के कंसेप्ट पूरे होते हैं। हम अब पूरे चैप्टर में क्विक राइट देखते हैं, कौन से कंसेप्ट देंगे, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हाईलाइट्स करते हैं। PowerPoint offers many install themes and templates to create a presentation। जैसे हमने देखा PowerPoint इतने सारे इंस्टॉल थीम्स और टेम्पलेट प्रोवाइड करता है जिसके जरिए हम अच्छा खासा प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। PowerPoint 2007 allows you to view a presentation in 4 different views। हम हमारे प्रेजेंटेशन को 4 different views में डिफरेंट वेज में व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। नॉर्मल व्यू हो, पेज पे व्यू हो, स्लाइड सॉर्टर व्यू हो या तो स्लाइड शो व्यू, ठीक है। स्लाइड लेआउट contains formatting, positions and placeholder for the entire content that appears on a slide। स्लाइड लेआउट में क्या कंटेंट करता है, फॉर्मेटिंग, पोजीशनिंग के और प्लेस होल्डर। जो हमारा कंटेंट है, स्लाइड पर हमने जो कुछ चीजें लिखी है रखी है उसका, उसके लिए हमारा फॉर्मेटिंग, पोजीशनिंग और प्लेस होल्डर के रिगार्डिंग लेआउट रिप्रेजेंट करते हैं कंटेंट। अब बैकग्राउंड प्लेस अ की रोल इन एनहांसिंग द अपीयरेंस ऑफ अ स्लाइड। जो बैकग्राउंड है उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है स्लाइड का अपीयरेंस अच्छा दिखाने के लिए, फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ द स्लाइड्स अपीयरेंस। यू कैन अप्लाई अ सॉलिड कलर ग्रेडियंट और टेक्सचर टू द बैकग्राउंड ऑफ द स्लाइड। जैसे हमने देखा हम हमारी स्लाइड के बैकग्राउंड में सॉलिड कलर डाल सकते हैं, ग्रेडियंट डाल सकते हैं और टेक्सचर फिट भी डाल सकते हैं। You can also set a picture as the background of the slide। ठीक है, आप आपकी बैकग्राउंड, स्लाइड के बैकग्राउंड में पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डाल सकते हैं। You can edit a presentation by adding a new slide, deleting an existing slide, creating a duplicate slide or change the order of slides in the presentation। आप आपके बनाए हुए स्लाइड्स को या प्रेजेंटेशन को कैसे एडिट करोगे, तो क्या करोगे, आप नई स्लाइड, उसमें न्यू स्लाइड कभी भी कहीं भी न्यू स्लाइड ऐड कर सकते हो। पुरानी अननेसेसरी स्लाइड जो स्लाइड की रिक्वायरमेंट नहीं है और यूज है उसको डिलीट या डिस्कार्ड कर सकते हो। आप डुप्लीकेट स्लाइड बना सकते हो, जो स्लाइड कंटेंट के साथ और या डिजाइन या स्टाइल के साथ आपको डुप्लीकेट चाहिए, उसकी डुप्लीकेट कॉपी भी क्रिएट कर सकते हो। एंड यू कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ द स्लाइड्स। आप आपके स्लाइड का ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो, अप एंड डाउन कर सकते हो। You can insert a clip art, a picture from a file as well as smart graphic in a PowerPoint slide। आप आपके स्लाइड में आप PowerPoint स्लाइड में क्लिप आर्ट डाल सकते हो, पिक्चर और स्मार्ट आर्ट ग्राफिक जिसके जरिए आप अच्छे खासे फोटोज, पिक्चर और इमेज डाल सकते हो। फोटो एल्बम इन PowerPoint is just a presentation containing only pictures। लास्ट पर जैसे हमने देखा ना, क्रिएटिंग फोटो एल्बम, आप फोटो एल्बम क्रिएट कर सकते हो जिसमें डिफरेंट पिक्चर्स सिलेक्ट सकते हो। Only pictures, the photo album contains only pictures। It is always created in a new presentation। एक नया प्रेजेंटेशन के अंदर आप पूरा एल्बम बना सकते हो
फोटो पिक्चर या इमेज डाल सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर 5 का क्विक राइट। ठीक है, सारे क्वेश्चन देखे। उसके बाद आता है एक्सरसाइज। कैसे आपको यहाँ पर पेज नंबर 70 से एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके बुक में पेज नंबर 70। आइडेंटिफाई द बटन एंड राइट इट्स नेम। तो फर्स्ट आइकन कौन सा है? क्लिप आर्ट। राइट साइड बॉक्स में लिखिए क्लिप आर्ट। सेकंड देखिए बी वाला, वो कौन सा है? स्मार्ट आर्ट। तो लिखिए स्मार्ट आर्ट, उसके सामने SMART। सी ऑप्शन देखिए फोटो एल्बम का आइकन है, राइट साइड लिख लीजिए बॉक्स में फोटो एल्बम। डी वाला स्लाइड सॉर्टर, तो राइट साइड लिखिए स्लाइड सॉर्टर। और ई वाला है पिक्चर, तो राइट साइड लिख लीजिए पिक्चर्स। ठीक है बच्चों, जैसे हमने आई बटन्स उसके आइकन को आइडेंटिफाई किए और राइट साइड उसके नाम लिखे। एक बार फिर बोल जाता हूं, मैं रिपीट करता हूं। ए में क्लिप आर्ट, बी बटन है वो स्मार्ट आर्ट का है, सी है वो फोटो एल्बम का है, डी है वो स्लाइड सॉर्टर का है और ई है वो पिक्चर का है। क्वेश्चन को सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसका क्वेश्चन आंसर ये एक्सरसाइज के देखेंगे। तब तक बच्चों आप सारी चीजें अच्छी तरह से देखते रहिए, जरूरी पॉइंट्स नोट डाउन करते रहिए और टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज फिल अप कीजिए। और कंप्लीट होने के बाद CW में भी अच्छे हैंडराइटिंग के साथ